तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज देखेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो पहले क्या होता था, पहले बड़ी सिंपल सिंपल इक्वेशन दी होती थी जिसमें हम फैक्टराइज कर देते थे। अब ये ना कुछ एक फॉर्म में दे रखे हैं इक्वेशन। देखो इसमें क्या है कि एक दे रखा है हमें स्क्वायर वाली टर्म, एक नंबर वाली है, और एक यहाँ पे जिसमें वही वेरिएबल लगा हुआ है। सेम यहाँ पे भी देखो एक स्क्वायर वाली टर्म है, एक नंबर दे रखा है और एक वही वेरिएबल m यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके की टर्म दे रखी है। अब इसमें मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे, सेम वैसे ही फॉर्मूले लगे हैं। फॉर्मूले यहाँ पे अलग से लिखवा देता हूँ। एक था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तुम आगे पीछे भी लिख सकते हो। और एक था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे काम आएंगे। अभी इनको ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से समझेंगे, बाकी समझ में आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमें ये देखना है कि कौन से फॉर्मूला लगेगा इसमें। सबसे पहली बात, सारे प्लस के हैं, तो सारे प्लस के किस में होते हैं, ऊपर वाली आइडेंटिटी में जिसमें सारे प्लस में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने के चांस इसके हैं। जैसे इसमें माइनस है तो ये माइनस वाला बन सकता है। ठीक है, पर हमें देखना पड़ेगा ये करके। तो सबसे पहले देखो ये स्क्वायर, हमें देखना है कि ये पहली टर्म और आखिरी टर्म किस किस का स्क्वायर है। ए स्क्वायर यानी कि ए खुद का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा 8a को, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले 16 देखते हैं किसका स्क्वायर, और किस तरीके से लिखेंगे वो भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है, 16 यहाँ पे हमें पता है कि 4 का स्क्वायर है। अब ये दोनों तो एक एक का स्क्वायर निकल गए। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसको जब हम ब्रेक करेंगे, क्या ये और ये बन पाएगा, देखते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ए। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हमें सब मिल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो इसको हम a और b मान रहे हैं कि a हमारे पास a ही है और b हमारे पास 4 है। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 तो लगते ही अलग से, देखो वहाँ पे 2 लगा हुआ है। ठीक है, और a भी है यहाँ पे और b का 4 भी है यहाँ पे, बिल्कुल है, सारी टर्म है। यानी कि किसका फॉर्मूला, ये है इन दोनों के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों हमें यहाँ पे मिले थे अभी a और 4, बाकी फॉर्मूला सेम था, इसलिए हम इसको बिल्कुल कंसिडर करें कि हाँ ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस 4 और a प्लस 4 दो बार, बस हो गया फैक्टराइज। इससे ज़्यादा ये सोल्व नहीं होगा, यहाँ पे आके फैक्टराइज हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही नंबर को दो बार लिखना। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। इसमें भी बस हमें यही चेक करना है, इजी क्वेश्चन है। देखो अब ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, अब हमें यही करना है स्पीड में। देखो p किसका स्क्वायर है, खुद का स्क्वायर है, p स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको हम बाद में लिखेंगे, माइनस का निशान मैंने यहाँ पे लगा रखा है। 5 किसका स्क्वायर है, 5 है, 25 है 5 का स्क्वायर। क्लियर, अब इसको ब्रेक करें तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p। अब देखो इसमें p और 5 आ रहे हैं, माइनस का निशान आ रहा है, यानी कि -2a और b दोनों सारे नंबर है यहाँ पे, ये वाला भी है, ये वाला भी है, और 2 भी है और माइनस भी है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वाली आइडेंटिटी है। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि p और -5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम और सोल्व करके ऐसे लिखेंगे, p माइनस 5 और p माइनस 5, सिंपल। अब ऐसे ही इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सेम वही काम करते रहेंगे। 25 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, साथ में m लगा हुआ है, यानी कि 5m का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। देखो 5m का मतलब है 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25, m का स्क्वायर ओपन करेंगे m स्क्वायर, तो हो गया ना 25m स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फिर से बाद में लिखेंगे। यहाँ पे ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होल स्क्वायर होता है। तो बस अब इसको 30 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 30 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m। देखो 2 5 से 10 और 10 3 से 30, 30 बन गया, एक m भी लगा दिया, पूरा 30m बन रहा है यहाँ पे। अब 5m इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, साथ में 3 इसमें भी आ रहा है, बचा क्या 2 तो हमारे पास होता ही है, 2ab का 2, बाकी a और b दोनों आ रहे हैं। देखो ये पूरा हिस्सा ये रहा, ये हिस्सा ये रहा, बचा क्या 2 तो लगते हैं 2ab का, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a और b के सारे नंबर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये फिर से ये बन गया हमारे पास प्लस वाली आइडेंटिटी, तो ये हो गया 5m प्लस, क्योंकि कोई भी माइनस नहीं था, 3 का होल स्क्वायर, जिसको हम सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 दो बार, 5m प्लस 3, इसका भी आ गया आंसर। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। सेम क्वेश्चन, अब सेम ही तरीका चलता रहेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर ये है, 6 का स्क्वायर ये है, और वाई स्क्वायर को हम वाई लिखेंगे, तो 7y का
होल स्क्वायर है, क्योंकि 7 7 49, वाई और वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम बाद में लिखेंगे बीच वाले को। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 6 और z का होल स्क्वायर, 6 इज 36 और z स्क्वायर, तो 36 z स्क्वायर। इसकी बात करें तो देखो इसको इन टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दूँ, यहाँ पे 7y लिख दूँ और यहाँ पे 6z लिख दूँ, ये दोनों आराम से ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा 84yz। देखो कैसे, ये हो जाएगा 14 14 6 84 और साथ में yz, तो 84yz पूरा बन गया। यानी कि इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया और साथ में 2 भी आ गया, और प्लस का है तो प्लस वाली आइडेंटिटी, तो 7y और 6z, यानी कि 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। यानी कि इस फॉर्म में था तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास ऐसी फॉर्म में तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसका स्क्वायर को 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब है 2 बार, तो ये और ये इसके पहले 4 पार्ट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट 4 पार्ट्स पे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगले 4 पार्ट्स में। सेम ही तरीका है, देखो ये 2 यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यानी कि इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। इसमें भी एक माइनस है, इसमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। इसमें हिंट भी दे रखा है हमें कि इसको हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है, वो हम कर देंगे। और ये प्लस वाला ही है, तो सोल्व करते हैं यहाँ से दोबारा। देखो यहाँ पे एक माइनस है, इतना तो पता है कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। सबसे पहले ये किस किस का होल स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। देखो 4x स्क्वायर, यानी कि 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x स्क्वायर को लिख सकता हूँ x, यानी 2x का अगर होल स्क्वायर कर दें तो 4x आएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस। अच्छा ये यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये जो ये वाला हिस्सा बचा हुआ है यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 लिखूँ, मल्टीप्लाई में इधर से ले लूँ 2x और यहाँ से ले लूँ 2, तो ये पूरा अपने आप ही 8x बनेगा। देखो 2 2 4 और 4 2 8 और एक x और माइनस भी है, तो माइनस का 8x बन गया, यानी कि बिल्कुल इसको फॉलो कर रहे थे कंडीशन को। तो यहाँ पे ये बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको 2 बार लिख देंगे बस, 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2, ये आ गया इसका आंसर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सेम वही है, इसमें भी एक माइनस है। बस ये देखना है कि 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है हमारा 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 11b का होल स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। माइनस 88bc को हम बाद में लिखेंगे। इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम 4 और c का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो 16c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ, माइनस 2ab का। अब यहाँ से अगर मैं a ले लूँ, a क्या है हमारे पास 11b, और साथ में ये क्या है हमारे पास b 4c, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा क्या। देखो यहाँ पे 2 और 4 को करेंगे 8, 8 और 11 88, और b और c bc, और यहाँ पे माइनस का निशान भी है, मतलब बिल्कुल सेम है, फिर से सेटिस्फाई होगी कंडीशन। तो यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a ये था b ये था, तो ये a ले लिया यहाँ से और इधर से ले लिया b, इसका होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दो बस, स्क्वायर है तो ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट पे, इसमें डालते हैं सॉल्यूशन। अब देखो इसमें पहले से ही एक स्क्वायर रखा है, इसमें टर्म्स थी, यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें अलग से हमें बोल रखा है कि इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करना तो हम एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको तो कुछ सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली इस आइडेंटिटी को हम सोल्व कर सकते हैं। एल प्लस एम का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, जैसे कि ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, इस वाली टर्म को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, और माइनस में ये तो है ही हमारे पास 4lm। अब देखो ये तो यहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन इनको सोल्व किया जा सकता है। ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अच्छा 4lm में से 2lm, lm सेम है इसलिए आगे सोल्व होंगे, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2lm, क्योंकि 4 बड़ा सा निशान बड़े वाले का लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या ये किसी की आइडेंटिटी बन रही है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, ये बन रही है एल माइनस एम का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास एल माइनस एम का होल स्क्वायर, जिसको हम 2 बार लिख सकते हैं, एल माइनस एम आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे। 8th पार्ट में देखो क्या बोला है, सेम वही बोला है, बोला तो कुछ है नहीं। अब देखो a की पावर 4, इसको किसका स्क्वायर बोल सकते हैं, अगर मैं इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिखूं तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 टू द 4 हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है, a की पावर 4 आ रहा है हमारे पास, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, सीधी सी बात है। इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। अच्छा इसमें भी सेम वही करेंगे, अगर मैं इसको b स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यानी कि ये और ये बिल्कुल सेम आ गए। अब मैं यहाँ से 2 ले लूँ, जो 2ab का 2 होता है, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको लगा दूँ मल्टीप्लाई में ये a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से ले लूँ मैं b स्क्वायर, तो क्या ये वाली टर्म इसको बना रही है पूरा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर पूरा सेम बना, यानी कि ये और ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर को।
तो यहाँ से हम ए और बी उठाते हैं। ए क्या है हमारे पास, ए है ए स्क्वायर, ये पूरा अंदर का, ठीक है, और प्लस बी क्या है हमारे पास, बी है ये अंदर का पूरा बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, जैसे उसमें पहले वाले में क्या था, कई सारी अलग अलग इक्वेशंस दे रखी थी, इसमें क्या है, इसमें कोई इक्वेशन नहीं है, इसमें हमें फ्रीली फैक्टराइज करना है बस, ठीक है। नॉर्मल क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्योंकि इक्वेशंस तो हमें नॉर्मल दे रखी है, कैसी भी, एक नंबर है, दूसरा स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे पावर 5 है, कोई ऐसा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पर्टिकुलर नहीं लगी। देखो पावर 5 की आइडेंटिटी हमारे पास है नहीं, ठीक है, पावर 3 की नहीं है, अभी वैसे होती है पर तुम्हें नहीं पता अभी, ठीक है। अच्छा एक जो लगेगी इसमें वो बता देता हूँ मैं तुम्हें, एक है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसी टर्म में कभी आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लिखेंगे, ठीक है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोई स्क्वायर हो रहा हो जो भी है वो, और माइनस लगाओ और दूसरा किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा हो, तो हम उसमें ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे, ठीक है, जब भी ये आएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले है, देखो 4p स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, और p का खुद का स्क्वायर है, तो 2p का होल स्क्वायर बन गया ये, माइनस ये 3 9 और क्यू स्क्वायर, यानी कि 3 क्यू का होल स्क्वायर है, क्योंकि 3 0 9 और क्यू स्क्वायर, तो यानी कि इन दोनों से ये दोनों बन गए। अब देखो ये होल स्क्वायर है पूरे पूरे नंबर के, यानी कि अगर इसको मैं a मानूँ और इसको b मानूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो फिर मुझे ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखना पड़ेगा। अच्छा इसमें a और b है क्या, 2p और 3q, कंफ्यूज नहीं होना, a ब्रैकेट के अंदर है, b भी ब्रैकेट के अंदर है, तो ये a है, इसको कैसे लिखना है हमें, 2p प्लस 3q और एक बार 2p माइनस 3q, यही तो है इसमें a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से सोल्व करना है आगे। दूसरा देखते हैं। अच्छा इसमें क्या है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं कॉमन। अच्छा तो जो 63 है वो 7 की टेबल में आता है, और जो 112 है वो भी 7 की टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 7 तो कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से। अब 7 की टेबल में ये कितने पे आता है, 9 पे आता है, और ए स्क्वायर तो कॉमन नहीं है तो वो अंदर ही रहेगा। अच्छा माइनस निशान लगाते हैं। अच्छा 7 की टेबल में ये भी आता है, कितने पे आता है, 16 पे आता है, बी स्क्वायर भी कॉमन ही है तो वो भी अंदर ही रहेगा। तो 7 हमने निकाल दिया, तो बचा हमारे पास क्या, ये वाला हिस्सा हमारे पास बाहर बच गया, ठीक है। अब देखते हैं 7 तो कॉमन है, लेकिन इन दोनों में से भी और कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो इन दोनों में देखो आराम से हम कॉमन ले सकते हैं 9a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 होता है और a स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस इसकी बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा 4b का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 4 16 और b स्क्वायर मिलके, ठीक है। ऐसा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, एक बार हमने ऐसे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया। अब जब ऐसी इक्वेशन आ गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख दो इसको 7, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो दोनों हमें स्क्वायर सीधा ही दिख रहे हैं। ये 7 का स्क्वायर होता है 49 और x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों हमें स्क्वायर डायरेक्ट ही मिल गए। अच्छा 7xa है और 6b है, तो a माइनस बी लिख दो बस यहाँ पे, एक 7x प्लस 6, एक 7x माइनस 6, ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे फिर से हमें देखना है कॉमन क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन ही देखना पड़ेगा, आइडेंटिटी तो यहाँ पे अभी स्क्वायर में तो लगने से रही, कोई भी स्क्वायर तो नहीं, पावर 5 है और 3 है, ठीक है। तो कॉमन क्या है, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे x तो दोनों में आ रहा है, 3 बार इसमें आ रहा है कम से कम, लेकिन 5 बार इधर है, तो लेकिन 5 है तो 3 तो इसमें भी है, 3 इधर है तो 3 तो है इधर, क्योंकि 3 से ज़्यादा है ना, तो 3 तो हम कम से कम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो x की पावर 3 ये मैंने बाहर ले लिया दोनों से, ठीक है। अच्छा 16 की बात करें तो 16 जो है 16 की टेबल में ही 144 भी आता है, तो यानी कि 16 इसमें भी आता है, 16 इसमें भी आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 16 भी मैं दोनों से कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जब इसमें से मैंने 16 भी ले लिया बाहर और x की पावर 5 में से 3x भी ले लिए, तो बचे x कितने, वहाँ पे सिर्फ 2x रह गए अंदर इस तरफ, फिर माइनस का निशान लगा दिया मैंने यहाँ वाला। अच्छा एक्स क्यूब पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो x तो नहीं बचा वहाँ पे, लेकिन 144, अच्छा 16 के टेबल में 144 कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 9। अच्छा अब देखो इससे ज़्यादा भी सोल्व हो सकता है ये, तो 16x क्यूब को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसकी बात करें तो ये एक्स स्क्वायर है ही, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9 को। अब ये फिर से वही हो गया, अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर वही से
वो वाली आइडेंटिटी हम ओपन कर देंगे। तो ये बन जाएगा 16x³ और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है आंसर। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट के जो 4 पार्ट हैं उनको देखते हैं। देखो ये जो है ना, ये थोड़े से तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन है वही, पर कई सारी चीज़ें रिपीट होंगी ना, तो ऐसा लगेगा कभी कभी यार क्वेश्चन में क्या हो गया, लेकिन आराम से समझना है। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, जो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से पहले से ही शुरू करते हैं, पहला ही ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है बड़ा सिंपल सा, बस कई बार रिपीट होने की वजह से तुम्हें लगेगा कि यार कहीं मिस तो नहीं हो गया, एक ही चीज़ को समझना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एल प्लस एम स्क्वायर एल माइनस एम स्क्वायर। अगर ये पूरा a है यानी कि a स्क्वायर और ये पूरा b है तो b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब दो नंबर है, यानी कि इस पूरे का माइनस इस पूरे का स्क्वायर में दे रखा है, तो यानी कि ये फिर a प्लस बी ए माइनस बी में लिखना है। अब देखो ये a है हमारा, मैं पहले बड़ा सिंपल करूँगा इसको, ये मैंने a लिखा है हमारा, ये a है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने लिखा है इसका b, इसके बीच में अभी मैंने कोई साइन नहीं डाला, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी नहीं किया। ठीक है, ये मैंने ऐसे वाला ब्रैकेट लगा दिया और फिर से वही काम किया है मैंने, माइनस का निशान लगा के। अच्छा a प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो एक बार दोबारा लिखा है मैंने इसी तरीके से। अच्छा माइनस का निशान नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में होते हैं, हाँ। और यहाँ पे l माइनस एम। अब देखो निशान लगाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इतना तो तुम्हें पता है कि अगर ये पूरा a है और ये b है तो हम लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी के बीच में मैंने लगा दिया प्लस, a माइनस बी के बीच में मैंने लगा दिया माइनस। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे एक साथ बोलता तो बहुत सारे l m प्लस और माइनस कैसे कैसे आए वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से लगा दिया। अब इनको जरा सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये l m प्लस के है और यहाँ पे क्या है, ये l और m माइनस का है, लेकिन सब प्लस माइनस में, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या है, ये बीच में प्लस का निशान आ गया, यहाँ पे क्या है फिर से प्लस का निशान, अगर कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई होते, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सबके बीच में कोई प्लस या माइनस का निशान है। अब देखो यहाँ पे एक प्लस का m है और एक माइनस का m है, कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, l और प्लस l दोनों प्लस के, तो ये हो गया मिलके 2l। ठीक है, इधर की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाते हैं, इसमें देखो साइन चेंज होंगे, यहाँ पे बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो माइनस और l जो अंदर l प्लस का है, प्लस माइनस क्या बना देगा, l को बना देगा माइनस का, ये वाला बाहर का माइनस, और m को क्या बना देगा, बाहर माइनस m के पास भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो m यहाँ पे है प्लस का और l बन जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो इस l से ये l कट जाएगा। पर मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ तो थोड़ा ईजी लग गया तुम्हें, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये तो रहेगा इस तरीके से, इनके साइन चेंज होंगे। अब यहाँ पे बन गया ये माइनस का l जो पहले था प्लस का l, और ये हो जाएगा प्लस का m जो पहले था माइनस का m, क्योंकि दो माइनस से m प्लस का, एक माइनस से l माइनस का हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो इस l से l कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे रह गया था 2l, तो यहाँ पे सेम रह गया 2m, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2ml आंसर। अच्छा 2ml नहीं 4, 2 टू द 4, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, क्योंकि हमें क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, बीच में कोई कुछ नहीं होता, तो वो फिर वो मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू द 4 और l और m l m। ठीक है, बस यही ध्यान से देखना है बारीकियों को, कन्फ्यूज हो गया वरना। ठीक है, अब देखो अब आते हैं इसके हम 6th पार्ट में। देखो 6th पार्ट में क्या बोला है हमें, यहाँ पे दे रखा है हमें कि एक 9 है, 9 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर है, तो इसको मैं सीधा 3 लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा x, वाई स्क्वायर को लिखूंगा y। अब इसके बाहर लगा दिया मैंने होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा खुद ही 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, जो यही बनेगा पूरा। ठीक है, अच्छा 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, वो होता है खुद 4 का स्क्वायर, तो ये वाला इजी पार्ट हो गया हमारे लिए। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे। अब ये बन जाएगा, अगर ये a है ये b है, दोनों का स्क्वायर दे रखा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a उठाओ ये 3xy प्लस 4, b हमारे पास 4 है। ठीक है, फिर से 3xy, बस इस बार माइनस 4, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया सोल्व। अब हम आते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट। देखो 7th पार्ट देखते हैं। अब 7th पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो जो 7th पार्ट है ना, ये भी उतना ही, मतलब उतना कंफ्यूजिंग तो नहीं है जितना ये, मतलब कंफ्यूजिंग तो नहीं है, इजीली समझेंगे तो हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ये खुद ही किसी का एक होल स्क्वायर है। ठीक है, a माइनस बी का है, उसको हम देखेंगे कि किसका है पहले, और बाद में इसको जेड स्क्वायर के साथ सोल्व करेंगे। पहले इस हिस्से को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो देखो इसको अगर सोल्व करने लगे, ये x को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकता हूँ मैं x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस
2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, वाई को क्या बोल सकता हूँ मैं, वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाहर हमारे पास क्या है, इधर ऐसा ब्रैकेट सेम लगा देते हैं, बाहर हमारे पास क्या है, ये जेड स्क्वायर। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले इस पे देख लेते हैं। अच्छा देखो ये किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के ए वाला हिस्सा एक्स भी है, बी वाला हिस्सा वाई भी है, यानी कि ये नॉर्मल हमारा कौन सा स्क्वायर है, ये है हमारे पास एक्स वाई और बीच में माइनस का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये। देखो इससे पता चल गया, ये पहला ए, ये दूसरा बी और माइनस का निशान तो माइनस, ठीक है, ये है। और बाहर हमारे पास क्या है, बाहर है जेड स्क्वायर। अब इन दोनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो इन दोनों को सोल्व करने का क्या तरीका है हमारे पास, इन दोनों को सोल्व करेंगे कैसे, अगर मान लो ये पूरा हमारे पास ए है, ए का स्क्वायर, और फिर माइनस ये बी है तो बी का स्क्वायर, तो इनको हम बस उस टर्म में लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको, ये पूरा ए लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ये ए हो गया, एक बार जेड लिख देंगे प्लस में, ठीक है, फिर हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई और एक बार जेड लिख देंगे माइनस में, ठीक है। आंसर ये वाला हो गया। सेम 8th पार्ट पे आता है, ये भी वैसे ही है बिल्कुल। देखो इसमें ये वाला हिस्सा पहले से ही है एक स्क्वायर, इसको हमें समझना पड़ेगा कैसे स्क्वायर है, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस 25a को अलग से सोल्व कर लेंगे, ये भी इसी की तरह सेम, पहले ये वाला हिस्सा एक अलग से बन जाएगा, फिर बाद में इसके साथ सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनेगा। देखो मुझे कैसे पता लगा कि ये सेम है, ये सेम इसलिए क्योंकि देखो एक बी स्क्वायर है, एक सी स्क्वायर है और एक बी सी आ रहा है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी ये आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये तीनों एक रिलेशन में तो है, बस हमें चेक करना है सही में है या नहीं। अगर सही में नहीं होगा तो अलग तरीके से करेंगे, अगर मिल जाएंगे इसी तरीके से तो देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको देखो, इसको कम करके क्या लिख सकते हैं, 25a स्क्वायर, इसको मैं 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5a का क्या मतलब है, 5 5 25 और a स्क्वायर तो 25a स्क्वायर ही तो है, इसको हम 5a लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस। अब ये जरा चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में उसको सेटिस्फाई करेंगे। बी स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 28, बी के पीछे कोई नंबर है हमारे पास, बी के पीछे यहाँ पे है 4 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही चेक किया जाएगा। अच्छा 4 लिखा है, अब 4 को कैसे करेंगे, 4 को मैं 2b मान लेता हूँ, तो 2b का होल स्क्वायर क्या 4b स्क्वायर नहीं बनेगा, देखो 2 2 4 और b और b स्क्वायर, ये तो हो गया सेटिस्फाई। इसको हम बाद में लिखते हैं ए और बी के हिसाब से, इसको देखते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास माइनस का 49c स्क्वायर, ध्यान से समझो ये क्या है, माइनस का 49c स्क्वायर। अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे प्लस का, कंफ्यूज नहीं होना, मैं तुम्हें लास्ट में सब कुछ क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अपने आप ये माइनस का भी आ जाएगा, देखते हैं कैसे आएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, ये आ गया है हमारे पास 49 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का, और c है तो c स्क्वायर, 7c स्क्वायर, ये क्लोज कर दिया। अब जरा इसमें देखते हैं कि ये 28bc बना रहा है कि नहीं बना रहा, वो भी माइनस का। अब कैसे बनाएगा देखो ध्यान से, तो 2 मल्टीप्लाई ये 2b हो गया, ठीक है, और साथ में ये इसका 7c अगर यहाँ पे लिखें तो ये क्या मिलके 28bc बनता है। देखो 2 2 4 और 4 7 28 और bc। अब तुम कहोगे कि सारे तो साइन ही चेंज हो गए यहाँ पे, देखो साइन कैसे चेंज हुए, ये हमारे पास पहले माइनस का था, यहाँ पे देखो पहले माइनस का था, अब यहाँ पे मैंने प्लस का लिखा है। ये हमारे पास प्लस का था, ये अब माइनस का आ रहा है, आगे माइनस लगा हुआ, ये माइनस का था, ये प्लस का आ रहा है। मैंने किया क्या, मैंने बेसिकली माइनस को बाहर ले लिया। अब जैसे ही माइनस को मैंने बाहर लिया ना यहाँ पे, क्योंकि रिलेशन इसके साथ भी है माइनस के हिसाब से, तो जैसे ही मैंने माइनस को बाहर लिया तो अंदर के सारे साइन अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो चेंज हो गए। और अब हमें ये भी पता चल गया कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ से जो 2b लगाया और यहाँ से जो 7c लगाया वो इसको 28bc बना रहा था आराम से, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, ये बन गया हमारे पास 5a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है, ये है इसका a, ये है इसका b और ये बीच में माइनस का, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये आपस में फिर से एक रिलेशन में, कौन से रिलेशन में, ये है a स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा अगर b माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में है। तो बस इसको इस फॉर्म में ही लिख देना है हमें, ठीक है। तो 2 बार लिखना है बस, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये a है हमारा 5a, तो एक बार मैं लिखूंगा इसको प्लस में, प्लस 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 यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस, ये जो b है अगर b के बाहर में प्लस लगा दूं, देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। 5a ये है, प्लस का निशान अगर मैं इसके साथ लगा दूं सबके आगे, लेकिन जब प्लस इस ब्रैकेट से टकराएगा, एग्जांपल के लिए मान लो, तो कुछ प्लस तो साइन चेंज करता नहीं है, तो ये दोनों ऐसे के ऐसे आ जाएंगे 2b माइनस 7c, ठीक है। एक तो ये बन गया। अब क्या है हमारे पास, फिर से लिखेंगे हम दोबारा से a माइनस बी, इस बार क्या आएगा माइनस, तो a तो वही आ गया 5 में।
अब मान लो माइनस का निशान इस ब्रैकेट से टकराया एग्जाम्पल के लिए, तो माइनस तो दोनों के दोनों साइन चेंज कर देगा, यानी कि यहाँ पे जो 2b प्लस का है अभी करंटली वो बन जाएगा माइनस का, और जो 7c यहाँ पे हमारे पास कैसा है माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का 7c। ठीक है, ये इसका भी आंसर हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सारे पार्ट बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने सारे 9 के 9 पार्ट एक साथ लिख दिए। ठीक है, इजीली सोल्व भी हो जाएंगे। इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ठीक है, जो आइडेंटिटी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, एक आध में लग गई तो लग गई, वरना ज़्यादा नहीं लगेगी कि मतलब a प्लस बी a माइनस बी। अगर तुम उससे मतलब यूज टू हो जाओ तो अच्छी बात है कि ज़्यादा आइडेंटिटी पढ़ते रहोगे तो अच्छे से याद आ जाएगी। अभी फिलहाल अगर उन्हें आइडेंटिटी पे ध्यान नहीं देना है तो ये वाले क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सारे जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। आइडेंटिटी नहीं लगी, बस हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कॉमन साइड निकालो, बाकी ब्रैकेट में रख दो। अच्छा देखो इसमें क्या है, ए इसके पास ए नहीं, इसके पास बी नहीं है, तो ए और बी तो कॉमन नहीं है, लेकिन एक्स यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे एक बार है, यानी कि एक एक बार तो दोनों के पास है। यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, इसके पास क्या बचा, अगर इसमें से एक एक्स निकाल दिया तो यहाँ पे बचा ए और एक और एक्स। ठीक है, इसके पास से एक्स निकाल दिया तो बचा सिर्फ बी। ठीक है, ये सोल्व हो गया। बस इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे ये। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन। अब देखो इसकी बात करें तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यानी कि दो पी इधर है दो क्यू उधर है, तो कॉमन तो नहीं है। एक एक पी क्यू होते तो मैं कॉमन ले सकता था, लेकिन 7 और 21 दोनों 7 की टेबल में आता है, यानी 7 कॉमन ले सकता हूँ मैं बाहर। अच्छा इसमें से 7 में से 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा सिर्फ पी स्क्वायर। अच्छा इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो 7 3 21 होता है, तो 3 यहाँ पे रह गया 3 और क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। अगला देखो, अब इसकी बात करें, देखो इसमें कॉमन किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 तो हर सब जगह आ रहा है। ठीक है, x एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, और 3 बार है तो एक बार तो यहाँ पे भी है, यानी कि ये 2x तीनों में कॉमन है। ठीक है, अच्छा इसमें से 2 तो निकाल लिया, एक x निकाल दिया तो बचा इस वाले में 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर। इसमें से 2 और x निकाल दिया तो बचा वाई स्क्वायर। इसमें से 2 और x निकाल दिया तो बचा जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट भी सेम इसी तरीके से सोल्व करते जाएंगे सारे क्वेश्चन को, बस कॉमन निकालो और साइड में कर दो फैक्टराइज, क्योंकि इसमें वो फॉर्मूले वगैरह नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी, ये दोनों अलग अलग एम स्क्वायर आ रहा है, तो एम स्क्वायर ले लिया मैंने इधर कॉमन, तो इसमें से बचा सिर्फ ए और इसमें से बचा सिर्फ बी, क्योंकि एम स्क्वायर तो बाहर कॉमन है। इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हो गया एन स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एन स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे बचा बी और बचा ए। अब बी और ए और बी सेम ही होता है, क्योंकि दो में 3 प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो एक ही मतलब होता है। हाँ, माइनस के टाइम पे चेंज हो जाएगा, जैसे कि 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का एक आएगा, तो अगर माइनस होता तो चेंज होता, मतलब प्लस में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है और ये इनके साथ आ रहे हैं, ए प्लस बी इसके साथ भी है, ए प्लस बी एन स्क्वायर के साथ भी है, तो ए प्लस बी ही मैंने ले लिया इन दोनों में से कॉमन। ध्यान से समझो, ए प्लस बी एम स्क्वायर के साथ भी था, ए प्लस बी एन स्क्वायर के साथ भी था, तो ये दोनों में आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर। तो इधर क्या बचा, इधर बचा जब इसमें से ए प्लस बी निकाला तो बचा एम स्क्वायर, प्लस इसमें से जब ए प्लस बी निकाल दो एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसकी बात करें, अब देखो इसमें यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो इसमें कॉमन आ सकता है, क्योंकि एल इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। इस ब्रैकेट पे देखो, ब्रैकेट अगर कहीं पे दिया है तो उसमें स्पेशली ध्यान पहले ही दे दिया करो। ठीक है, तो ब्रैकेट दे रखा है। अच्छा इसमें एक बार एल है, इसमें भी एक बार एल, तो एल में बाहर कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा इन दोनों में से अगर मैंने एल निकाल दिया तो बचा एम। अच्छा यहाँ पे एल था और एल ही निकाल दिया तो बचा सिर्फ 1, और यहाँ पे क्या है बाहर हमारे पास एम प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बार है एल एम प्लस 1 और एक बार है एम प्लस 1। अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा दूं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, तो एम प्लस वन दो बार बन गए, बिल्कुल बन गए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एम प्लस 1 कॉमन ले लूँ यहाँ पे बाहर इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा एल प्लस, जब इसमें से एम प्लस 1 को प्लस क्यों लिखा, देखो प्लस यहाँ पे बीच में था इसलिए लिखा, जब इसमें से एम प्लस 1 निकाला तो सारा ही बाहर आ गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं, तो 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है हमेशा। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम ही रहता है। इसकी बात करें, देखो y+2 ये दोनों कॉमन है इस पूरी टर्म में, तो y+2 इधर भी आ रहा है तो मैंने y+2 ही कॉमन ले लिया, ये वाला हिस्सा। अब जब कॉमन लिया तो बचा क्या, कॉमन लिया तो यहाँ पे इसमें से जब y+2 निकाला तो बचा y, और इसमें से जब y+2 निकाला तो बचा 9। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। अब आते हैं 7th पार्ट पे, इसी तरीके से हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
इसकी बात करें देखो इसमें भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अच्छा इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई है, इसमें जेड है, इसमें भी जेड है, तो दोनों वाई एक साथ ले लिए, दोनों जेड वाली टर्म, ताकि कॉमन लेने में ईजी हो। अच्छा इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखो 5 है, 20 में भी 5 आता है, 5 4 से 20, ठीक है। वाई स्क्वायर है और वाई, यानी कि एक बार वाई और एक बार वाई है, एक बार 5 और एक बार 5, तो दोनों में, यानी मैंने 5 वाई ही कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें से जब 5 वाई स्क्वायर में से मैंने 5 वाई कॉमन लिया तो 5 तो चला गया था, और 2 वाई में से एक वाई भी चला गया, बचा क्या, सिर्फ एक वाई। इसकी बात करें तो देखो y तो बाहर आ गया, पूरा एक ही था, एक ही बाहर आ गया, तो y तो नहीं बचा। और 20 में से 5 निकाला तो 5 4 से 20 हो गया, तो कितना बचा, 4 बचा है अंदर, y माइनस 4 अंदर बचा हुआ है, ठीक है। इसकी बात करते हैं अब इनमें क्या कॉमन है, 8z ही ले लेते हैं कॉमन, 8z नहीं सिर्फ 2z कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये बन गया हमारे पास 2z कॉमन। तब क्या क्या बचेगा, देखो तब यहाँ पे बचेगा, ये बन गया हमारे पास प्लस का बचेगा, प्लस का नहीं, एक सेकेंड, प्लस का 2z ले लें तो बचेगा माइनस का 4, और यहाँ पे बचेगा इस तरफ, ये आएगा प्लस का 2z, 2 भी चला गया, z भी चला गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का y, नहीं प्लस का y, सिंपल। और यही हमारे पास यहाँ पे भी है, देखो y प्लस का 4 माइनस का, y प्लस का 4 माइनस का, यानी कि सेम टर्म है दोनों, ठीक है। अब अगर ये सेम टर्म है तो इसको कॉमन ले लो यहाँ पे, तो y माइनस 4 मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था y माइनस 4, जब इन दोनों में से ही कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 5y बचा हुआ, यहाँ पे ये कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2z, तो ये दोनों यहाँ पे भी सोल्व हो गए, ठीक है। अब आते हैं इसके 8th पार्ट में। देखो 8th पार्ट में भी कुछ इसी तरीके सोल्व करेंगे। कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, a और a ये दोनों है, 5 और b, इनको एक साथ रख लेते हैं, a वाली एक साथ रख लेते हैं ताकि कुछ कॉमन ले सके, ठीक है। ये दोनों देखो ध्यान समझो, ये 2 की टेबल में आता है 10 और 4, तो 2 तो आएगा ही कॉमन, सीधी सी बात है, क्योंकि 4 नहीं आ सकता। अगर 12 होता तो मैं 4 की टेबल ही लेता, 4 ही लेता कॉमन, पर फिलहाल ये 2 की टेबल में तो दोनों आते हैं, तो मैं दोनों में से 2 निकाल दिया बाहर। अच्छा और एक a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में से a भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब इसमें बचा क्या, ये आता है 5 पे, 2 5 ज़ा 10, a निकल चुका है तो बचा सिर्फ b प्लस, अच्छा a निकल चुका है, 2 2 ज़ा 4 2, और यहाँ पे बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर देखो बाहर भी यही बचा हुआ है 5b प्लस 2। इसकी बात करें, अब ऐसी सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बनी थी, देखो यहाँ पे क्या है, m+1 m+1, बाहर कुछ नहीं था पर 1 होता है सबके साथ, ठीक है। ये 5b प्लस 2 5b प्लस 2, पर इसके साथ तो 2a है, इसके साथ कुछ नहीं है, पर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको कॉमन लेते हैं, तो 5b प्लस का 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि वो इधर भी था और इधर भी था, ठीक है। अब 5b प्लस 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, इस तरफ बचा 2a, क्योंकि यहाँ पे ये तो बाहर आ गया था, इस तरफ कुछ भी नहीं है तो बचा 1, ठीक है। 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, देखो इसको डिस्कस करते हैं हम। अब इसमें वही काम करेंगे, सेम टर्म एक साथ, जो नहीं सेम एक साथ, y और y दोनों में आ रहा है तो यहाँ तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y नहीं है, इनको हम अलग से देख लें, क्या पता ये वही बन जाए जैसा सेम इधर हुआ था, ठीक है। जैसे हमने a वाली ध्यान से देखी तो दूसरी अपने आप ही सेम आ गई थी, ठीक है। चाहे अगर तुम y ना भी लो ना तो भी सेम आ ही जाएगी, एक बार देखना पड़ेगा, पर फिलहाल चलो इसको लेके चलते हैं हम लोग। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये 6 और y दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 तो आ जाएगा बाहर पहले ही, ठीक है। एक बार y इधर है, एक बार y इधर है, तो y भी ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है। तो बचा क्या अंदर, बचेगा यहाँ पे 2 3 ज़ा तो 3, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई आता है, जिसमें से 2 बाहर है तो 3 बचा, और एक बच गया यहाँ पे x, ध्यान से समझो क्या बचा, 3 और x, और साथ में यहाँ पे क्या बचेगा, इस तरफ ये बचेगा हमारे पास, y तो बाहर है, 2 2 ज़ा सिर्फ 2, 2 2 ज़ा 4 का 2 बच गया। अच्छा इनकी बात करें तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, अब ये दोनों आते हैं 3 की टेबल में, अगर ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ माइनस का 3 कॉमन, माइनस का 3, क्योंकि देखो 3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x जो है, x दूसरे में नहीं है, तो मैं x कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है। जितना 3 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो मैंने सीधा 3 बाहर ले लिया। अच्छा अब जब मैंने 3 बाहर लिया, माइनस का लिया, तो माइनस प्लस माइनस दे देगा निशान इसको, 6 को माइनस, देखो माइनस प्लस 6 को जो भी आएगा वो माइनस का देगा निशान। अच्छा 3 2 ज़ा 6 होता है तो बचा 2, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9 होता है तो बचा 3, और यहाँ पे x, और साथ में निशान कौन सा देगा, इन दोनों की बात होगी तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हुआ था, इन दोनों की बात थी तो माइनस प्लस माइनस, ये तो हमने पढ़ा ही है पहले भी, दो सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं, तो इन दोनों में जब भी सेम साइन आ गया माइनस माइनस, तो ये हमेशा मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। बाकी ये सोल्व हो गया। अब जरा इसकी बात करें तो ये है 3x माइनस 2, ये भी है 3x माइनस 2, क्योंकि 3x प्लस का है और 2 ही माइनस का है, तो यानी ये दोनों में आ रहा है, यानी कि 3x माइनस 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो जब इधर से मैंने ये कॉमन लिया तो क्या आया मेरे पास, ये बचा 2y, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 3 जो बाहर है, ठीक है। ये सोल्व हो गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं क्या बोला है, हमें बस फैक्टराइज करना है, जैसे
पहले हमने फैक्टराइज किया ना, एक क्वेश्चन आया था जिसमें पावर 4 थी, ऐसे इसमें लगभग सब में ही पावर 4 दे रखी है, बस उसको फैक्टराइज करना है। सिंपल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही करके सोल्व करते हैं। चारों पार्ट है इसके, 4 ही 5 पार्ट है, आराम से सोल्व हो जाएंगे। देखो हम तो जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगा सकते हैं ना, तो स्क्वायर बनाओ यहाँ पे। देखो ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए की पावर 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, ठीक है, पावर बार मल्टीप्लाई होती है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखो ये जो भी है, इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये स्क्वायर में आ गए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गए। यानी कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, बेसिकली इसका ए और बी लिखा है मैंने प्लस में, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इनको माइनस में भी लिख देंगे एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो देखा जाए तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे रुक गया, लेकिन ये वाला अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो मैं इसको फिर से ओपन कर दूंगा। ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया बस, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट भी सेम उसी की तरह, जैसे इसमें पावर 4 है और यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें p की पावर 4 है ना, तो इस p को मैं p स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 8 देखो किसकी पावर है, 3 की पावर 4 8 होता है, यानी कि 3 को अगर 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 81 आता है, ठीक है। तो यानी कि उस हिसाब से अगर ये इसकी पावर 4 है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 3 की पावर 4 अगर ये है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ मैं। या बेसिकली 3 की पावर 2 9 ही होता है, 9 का स्क्वायर कर देते हैं, किसी का हमें स्क्वायर से मतलब है ना, ठीक है। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे 9, ठीक है। ये दोनों ही अब स्क्वायर में आ गए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ए क्या है, पी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 9, तो बस इसको लगा दो। अगर ये वो बनेगा ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लगेगी हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो रुक जाएगा फिर से, जैसे ये वाला सेम रुक गया था, क्योंकि हमारे पास माइनस वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फिर से ये कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अब इस 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ। देखो पी स्क्वायर प्लस 9, और इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ गया, तो फिर से अप्लाई कर दो। बस लास्ट में जब जहाँ पे फाइनल आंसर रुक जाए ना, ये 9 है, ठीक है, सो क्या मत समझना। तो पी स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी क्या है हमारा ए और 3 क्या है बी। तो एक बार p प्लस 3 यानी कि a प्लस बी और p माइनस 3 a माइनस बी, ठीक है। ये हो गया इसका भी सॉल्यूशन, देख लो आराम से, ठीक है, रिपीट करके देख सकते हो आराम से। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये भी सेम पावर 4 है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस जेड का स्क्वायर, होल स्क्वायर का डबल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्योंकि वही है, स्क्वायर मल्टीप्लाई पावर 4 4 थी, सेम ही रूल लग रहा है अभी भी, तो अभी भी वही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, तो इसको ये जो भी है, ये हमारा a क्या है एक्स स्क्वायर, और b क्या है, ये पूरा का पूरा b है, y प्लस जेड स्क्वायर, ये b है। और दोनों स्क्वायर में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब a प्लस बी लिखो पहले, तो देखो a प्लस बी होगा क्या, a है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा, ये है y प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा जो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव क्या, a प्लस बी, तो a माइनस बी भी लिखना है, a माइनस बी हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो गया a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं, इसमें हम बेसिकली सिर्फ इतना सोल्व कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, इसके थर्ड पार्ट में दोनों में माइनस है ना, हाँ ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तो एक्स स्क्वायर ही रखूँगा, इसमें मैं a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दूंगा। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये वाला, तो इसकी आइडेंटिटी में पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये y और z है ना, तो यानी कि y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2yz, यहाँ पे लग गया ये, सिंपल। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे क्या क्या लग सकता है, यहाँ पे ये दोबारा ओपन हो जाएगी। देखो अब ये एक्स स्क्वायर है और ये y प्लस जेड का स्क्वायर है। अब मान लो कि ये a है और ये b है, यहाँ पे जितना हो सकता था मैंने कर दिया, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता था, अकेला था, वो लिख दिया। इसकी जगह आइडेंटिटी ओपन कर दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दोबारा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये फिर से उसी फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखना है बस। a क्या है हमारे पास x प्लस b क्या है हमारे पास y प्लस जेड, ठीक है। और साथ में
हमारे पास इसी के साथ ये इसी के आगे लिखना है तुम्हें, ठीक है, माइनस में भी लिख देना एक बार। ये हो जाएगा x माइनस, वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सारे हमारे पास प्लस माइनस में ही है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में होते तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत थी। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, एक हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक हो गया x माइनस वाई प्लस जेड, और बाकी इससे जितना सोल्व हो सकता है यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों से ये सोल्व कर दिया मैंने, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि तुम्हें अलग से सेपरेट दिख जाए, ठीक है। अब देखो इसको भी सेम वही करना है, कुछ नहीं करना है, सेम जो वहाँ पे करना है वही यहाँ पे करना है। इसको क्या लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन सेम ही है, ये बिल्कुल पांचों के पांचों पार्ट सेम ही है, सब में पावर 4 ही दे रखी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तो फिर से इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर 4 अपने आप बन जाएगी। इसको भी लिख सकता हूँ मैं जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाता है। अच्छा, इसको अब लिखेंगे, अगर हम ओपन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, ये है ए एक्स स्क्वायर, और बी है क्या, ये पूरा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा का पूरा बी है। तो पहले लिखते हैं हम ए प्लस बी लिख लेते हैं, ए प्लस बी क्या है, बी है हमारा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखते हैं ए प्लस बी लिखा, अब ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस लगा देंगे बस यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, दो बन गए। इसमें क्या हो सकता है मैक्सिमम, वो मैं फिर से कर देता हूँ यहाँ पे, इसमें हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो एक्स और जेड है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2xz, बस ये हो सकता था मैक्सिमम, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो ये भी आगे फर्दर प्लस हो जाएंगे, चलो मैं एक को इसको निपटा ही देता हूँ इस वाले हिस्से को, बाकी इस पे बाद में आते हैं। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर का कोई और पार्टनर बना नहीं, और ये हो जाएगा 2xz। ये वाला हिस्सा कंप्लीट, ये लास्ट का इसका ये आंसर है। ये अभी फिर से हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ पे प्लस आ गया था, लेकिन इसमें लग जाएगी एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्योंकि अगर ये पूरा बी है, इस बार बी क्या हमारे पास एक्स माइनस जेड, पिछली बार क्या था एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, क्योंकि मेन स्क्वायर बाहर था, अभी इसका मेन स्क्वायर यहाँ है, तो बचा के अंदर सिर्फ यही, तो इसमें और इसमें लगेगी आइडेंटिटी, ए है हमारे पास एक्स, बी है हमारे पास एक्स माइनस जेड, आइडेंटिटी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस, एक दूसरे में आ जाएगी, अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन जो ए स्क्वायर होता है तो उसमें ए की वैल्यू ए और बी, हाँ तो एक्स ये हो गया ए और ये हो गया बी अंदर वाला, ठीक है, तो एक्स प्लस जेड एक्स माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस प्लस नहीं, दोनों में माइनस है, इसमें अंदर माइनस है, ये हो गया माइनस जेड, ये वाला हिस्सा और ये एक्स पहला वाला सेम, इसमें ये वाला हिस्सा और ये एक्स पहला वाला, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो ये आगे कितना सोल्व हो सकता है, ये दोनों देखो, ये दोनों एक्स मिलके क्या बन जाएंगे 2x, ठीक है, दोनों प्लस के, और माइनस का z, इन दोनों की बात करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का x एक माइनस का x है, ठीक है। और अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये बन गया, और एक और z आ जाएगा, जबकि ये z मल्टीप्लाई में था ना, ये z आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में बाहर रहेगा, ये इस तरीके से, चाहे फिर इस z को हम अंदर ले आए, आगे लिख दें, चाहे कुछ भी कर दें, आंसर इसका मेन यही रहेगा, आगे पीछे लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा। देखो इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले इतना इजीली समझो, जो सब में किया है एक बार इसको समझा के दोबारा से सारे समझा रहा हूँ एक तरीके से, जो सब में किया है वही इसमें भी किया है। सबसे पहले 4 को 2 बनाया, स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है, फिर इन दोनों में लगा दिया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर ये पूरा एक्स स्क्वायर ए है, माइनस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बाहर है इसलिए पूरा का पूरा बी है, ठीक है। फिर इसमें जब वो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा, तो ये प्लस वाले में कुछ सोल्व नहीं हुआ, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, इसमें आइडेंटिटी खोल दी, ये एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, ठीक है। इसकी बात करें इसमें हो सकता था दोबारा यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोबारा करा, जो बचा वो आपस में लिख दिया, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो फिर से भाई सेम काम आ गया यहाँ पे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, अभी उस टर्म में जिसमें हमारे पास पहले एक नंबर होता था, फिर ए बी होता था और लास्ट में 4 नंबर, उसमें चेक करके जो डायरेक्ट एक फॉर्मूला नहीं बना सकते थे, उसमें होता है ये।
अब देखो इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर। कितनी बार तो बता दिया मैं तुम्हें पता भी लग गया होगा कि जब भी 4 आता है तो उसी के 2 का 2 कर देंगे तो 2 टू द 4 ही होगा। और नंबर्स भी आते हैं तो थोड़ा दिमाग लगे, इससे 16 आ गया। 16 कब बन सकता है, 16 बेसिकली 2 की पावर 4 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 4 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वो 2 की पावर 4, तो 4 की पावर 2 बन गया ना खुद ही, यानी कि 2 की पावर 2 और पावर 2 मल्टीप्लाई 4 अपने आप ही 16 आता है। मतलब सेम रूल यहाँ पे भी रहेगा जो सारे क्वेश्चन में था, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2 को। इसकी बात करें तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बी की पावर 4। अब देखो यहाँ पे 2ab लगाना है। 2 ए क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास बी स्क्वायर। अब देखो क्या ये वाला हिस्सा इसके बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। यानी कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर में नहीं, बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो बस वही आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना दो आइडेंटिटी एक साथ लगी है। पता है क्यों, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हें लग रहा हो कि एक तो वो वाली आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये असल में लगी वो वाली नहीं, ये लगी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो तो यहाँ पे ए और बी ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर थे, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। ये मैंने इसको ही ओपन किया। ये अगर मान लो ये जो भी है ये ए है तो हम यही तो लिखते हैं ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, फिर 2ab, वो ओपन किया है मैंने। फिर मैंने इसको अब जो इस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है मैंने, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर में आइडेंटिटी। अब इससे बना देते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अंदर ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए प्लस बी, ठीक है, और बन जाएगा ए माइनस बी, ये बन गया यहाँ पे, हाँ ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, और इनका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो बाहर लगा ही हुआ है, फिलहाल बाहर स्क्वायर लगा ही हुआ है, हाँ ठीक है। 4 बार हो जाएगा तो हाँ अपने आप ही आ जाएगा, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। चाहे तुम इसको ऐसे लिखो या फिर 4 बार लिख दो, क्योंकि देखो जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी को 2 बार 2 एक और बार लिख दो, चाहे पूरा ही बना दो, चलो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि एक बार तो था ही पर उसका स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी एक और बार, ए माइनस बी एक और बार। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा दोबारा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब बस इसमें एक ही क्वेश्चन रह गया, उसी पे आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें बस 3 पार्ट हैं, ये 3 पार्ट करेंगे डिस्कस और हमारी 14.2 कंप्लीट हो जाएगी। 14 नहीं 12.2, पहले 14.2 थी। अच्छा देखो इसमें क्या है, 3 पार्ट है। तुम सोचोगे कि बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे थे पहले, इससे निकालेंगे इससे स्क्वायर निकालेंगे, पर ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इससे स्क्वायर निकाल सकते हैं पी का होल स्क्वायर, लेकिन ये 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, और 16 है फिलहाल, लेकिन ये अलग हो गई चीज़ें क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस आने लगा है, ये अलग है। इसमें बिल्कुल निकालने का तरीका अलग हुआ। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा पहला और आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर और बीच में अलग से नंबर लिखें जो उसी के 2ab में आते हो, ठीक है, तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा सा चीज़ समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं तुम्हें साइड में समझाया था, थोड़ी सी चीज़ें वो समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही ये समझ में आएंगी। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट टर्म को मान लो ए बी सी, सिर्फ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब है उनके जो साथ में नंबर जुड़े हैं, उसमें जो वेरिएबल लगा है यानी कि अल्फ़ाबेट्स लगे हैं उनको नहीं देखना। इसमें क्या नंबर है, 1। ध्यान समझो, इसमें नंबर क्या है हमारे पास, 1। पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में क्या है, 6 पॉजिटिव 6, तीसरे वाले में क्या है 8। ये तो हमें पता चल गया ए बी सी इसका, ठीक है। यही तुम्हें पता होना चाहिए सब में, वो तुम्हें पता चलना चाहिए। अगला क्या है कि ए और सी, दो चीज़ों का ध्यान देना है। ए और सी का जो मल्टीपल है, क्या क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए और सी का जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वल होना चाहिए किसके, आइदर या तो बी के, बी को हम स्प्लिट करेंगे ना, बी के जो पार्ट्स होंगे, बी के पार्ट्स को हम क्या बोले, बी के पार्ट्स में आइदर नहीं, फिर डायरेक्ट हाँ यही लिखते हैं, इक्वल टू पार्ट्स ऑफ बी। इससे तुम्हें थोड़ा और इजी याद रहेगा, पार्ट्स ऑफ बी। ये तुम्हें लिखना नहीं, ये मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होगा, पर पार्ट्स ऑफ बी करने कैसे हैं, इक्वल होगा या तो प्लस या तो माइनस करके। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया। अब एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये 3 हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले तो ए बी सी निकाला हमने 1 6 8।
अब देखो ए और सी का मल्टीपल क्या है, पहले तो देखो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 1 और इंटू 8, 1 इंटू 8 करने पे क्या आता है 8 आता है। ठीक है, ये हम पहला और आखिरी तो ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला और ये जो 8 है ये आखिरी, इसको ऐसे ही लिख दो। बस समस्या है जो बीच में जो नंबर आने वाले ना वो क्या क्या आएंगे, प्लस भी मतलब अभी कुछ पता नहीं क्या होता, प्लस में है माइनस में है, दो नंबर आएंगे, इससे टूट के बीच वाली टर्म को तोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको तोड़ने के बाद जो दो नंबर आएंगे वो कैसे निकालेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब क्या करना है हमें, बी को सिर्फ जो बी वाली टर्म है उसको इस तरीके से ब्रेक करना है, एक तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको ब्रेक करना है हमें, इसको तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि या तो प्लस करो दो नंबरों को या तो दो नंबरों को माइनस करो, और आंसर आना चाहिए यही, इसके ही इक्वल आना चाहिए। बी को ही ब्रेक करो इस तरीके से कि प्लस करो चाहे माइनस करो, पर आंसर यही ए और सी के जो मल्टीप्लाई में आ रहा है उसके बराबर ही आना चाहिए। अब ए और सी के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, हमारे पास 8 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 8 आ रहा है, ठीक है, तो अब 6 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, देखो 6 एक नंबर है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं यहीं पे एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नहीं है ज़्यादा, सीधा सोल्व करते हैं। देखो 6 है, 6 को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 और 5। अगर मान लो 6 को मैं 1 और 5 लिख दूंगा तो क्या होगा, 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक नंबर मिलेगा 5, लेकिन वो 8 के इक्वल नहीं है, हमें ए और सी के मल्टीपल के इक्वल आना है। ठीक है, वो 8 के इक्वल नहीं हो रहा, यानी कि ये तो तरीका नहीं चलेगा। दूसरा देखो, यहाँ से एक बढ़ा दो, यहाँ से एक कम कर दो, 2 4 जा 8, 2 और 4 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ गया। अब हमें 8 ही चाहिए था, 8 ही चाहिए। अब देखो ये दो नंबर मिल गए 2 और 4, अब इन 2 और 4 को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या हमारे पास b के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, प्लस करने पे b ही बन जाएगा वापस 6। देखो 2 और 4 को मैं प्लस कर दूं तो दोबारा से 6 मिल जाएगा, और 2 और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो मल्टीपल था 8 वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टुकड़े बना दिए मैंने, एक बनाया मैंने 2p और एक बना दिया मैंने 4p, बस ये था सिंपल। क्या किया मैंने, पी स्क्वायर प्लस 2p 4p, क्योंकि जो 2p और 4p अगर मैं चाहूँ इसको दोबारा वैसे लिखूँ तो ये 6p बन जाएगा, सीधी सी बात है। और यही जो 2 और 4 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये ध्यान में रखना है कि इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। इनका मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, इनका मल्टीप्लाई 1 8 जा 8, ये सेम होना चाहिए। इस तरीके से बी को ब्रेक करो कि इन दोनों के मल्टीपल सेम आए। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास, क्या कॉमन है, पी इसमें आ रहा है इसमें भी आ रहा है, पी कॉमन ले लिया। अच्छा, पी स्क्वायर में से एक पी निकाल दिया मैंने, पी स्क्वायर में से अगर एक पी निकाला तो एक पी बच गया, इस 2p में से p निकाल दिया तो सिर्फ 2 बचा। क्लियर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें देखो 4 की टेबल में दोनों आते हैं तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, प्लस का सब प्लस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ p बचा। अच्छा, 4 की टेबल में 2 पे 8 आता है, 4 2 8। अब देखो यहाँ पे एक फैक्टर बन गया हमारे पास p प्लस 2, और यहाँ पे p प्लस 2 है। अब ये जो p प्लस 2 है वो इस पूरे में भी आ रहा है, इस पूरे में भी आ रहा है, यानी कि मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ p प्लस 2 को। अब देखो इस पूरे में से अगर p प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ p, यहाँ पे बचा सिर्फ p, प्लस इस पूरे में से p प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ 4, तो p प्लस 4, ये हो गया इसका आंसर। सेम इसी तरीके से अगला भी करेंगे। ठीक है, सेम बिल्कुल यही तरीका। अब देखो a और c का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे a और c का मल्टीपल देखते हैं पहले तो। a और c एक है यहाँ पे a पे, ये है 21। ठीक है, और यहाँ पे है 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 21 ही आएगा। 10 को इस तरीके से ब्रेक करो कि दो नंबर ऐसे बनाओ, प्लस या माइनस करने पे वही बन जाए 10, और मल्टीप्लाई करें तो कितना बने 21। अब देखो वो दो नंबर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 3, अगर ये 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 21 आएगा, 7 प्लस 3 करेंगे तो कितना 10 आएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। प्लस या माइनस करें तो दोबारा वापस बी मिला हमें जो 10 था, मल्टीप्लाई करें तो ए और सी के मल्टीपल के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारे पास ये बना हमारे पास क्यू स्क्वायर है ना ये, तो इसको लिखेंगे, ये तो पहला और आखिर तो हम सेम लिख सकते हैं, बीच में लिखना पड़ता है बस क्यू स्क्वायर, और आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब डिपेंड करता है, देखो दो चीज़ें डिपेंड करती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 प्लस 3 10, हमें 10 ही चाहिए, पर 10 कैसा है यहाँ पे माइनस का है। अगर ये माइनस का है तो 7 और 3 देखो दो नंबर है, इनको इस तरीके से प्लस करो कि आंसर में माइनस भी लगा रहे और दोनों प्लस भी हो जाए। तो अगर मैं 7 को भी माइनस का 7 क्यों लूँ और 3 को भी माइनस का 3 क्यों लूँ, तो दोनों को प्लस करने पे देखो माइनस माइनस प्लस होगा, सीधी सी बात है, 10 आ गया हमारे पास, और साथ में निशान भी माइनस का रह जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है, बड़े पे जो निशान होता है वो रह जाता है। ठीक है, तो दोनों माइनस के लिए मैंने। अब ये भी हो गया, इसको भी कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, क्यू कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया एक क्यू -7,
और यहाँ से भी कर देते हैं सेम इसी तरीके से। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में कॉमन है, पहले तो मैं यहाँ पे माइनस बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे मिलेगा हमें 3। देखो 3, ये जो 3 है ये दोनों में कॉमन है। 3 के टेबल में 21 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस का 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, और देखो ये माइनस माइनस था, माइनस खींच लिया इसे अपने साथ तो ये बाहर आ गया। अब माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो लगा दिया पहले प्लस का, माइनस, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो लगा दिया यहाँ पे माइनस। अच्छा 7 3 21 होता है, तो वो 3 तो बाहर आ चुका है, 7 बचा हुआ है ये। अब ये दोनों सेम है, एक फैक्टर हमारे पास बन जाएगा क्यू माइनस 7 जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखो ये क्यू माइनस 7 अगर इस पूरी लाइन में से मैंने कॉमन लिया है, तो इसमें से जब मैंने क्यू माइनस 7 कॉमन लिया तो बचा मेरे पास क्यू, और जब इसमें से मैंने क्यू माइनस 7 कॉमन लिया तो बचा मेरे पास माइनस का 3। तो दूसरा फैक्टर बन गया ये हमारे पास, ठीक है, ये दो भी बन गए सेम। बस ये आखिरी स्टेप करते हैं, इसमें भी सेम वही काम करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस वो दिमाग में तुम्हें वो 2 नंबर मिल जाए जल्दी से ना, कि बी को ऐसे तोड़ दो 2 मिनट में कि जोड़ने पे वही बन जाए, चाहे प्लस या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करने पे जो ए और सी का मल्टीप्लायर है वो इससे आ जाए, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 6 को किस तरीके से तोड़ोगे कि 16 आ जाए। देखो सिंपल तरीका है, 6 को 6 बना के रखना है तो 1 6 करके देखो 6 आ रहा है, 1 6 में एक एक बढ़ा दो, 2 4 करके देखो तो भी 6 आ रहा है, पर 2 4 8 होता है, ठीक है। अब इसको 3 3 करके देखो तो 9 आ रहा है। अब 3 से तो कम होएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने बढ़ाना शुरू किया, यहाँ से हमने घटाना शुरू किया। अब दोबारा इसको कर दूंगा तो ये 4 और ये 2 बन जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा। ऐसे नहीं हो रहा, ये प्लस करके हो रहा, तो माइनस में देख लो। अब देखो माइनस में क्या करेंगे, जिससे 6 बना रहे, देखो 6 को तो 6 तो ऐसे ही बना सकता है, 10 10 और 4 दो नंबर है, 10 माइनस 4 तो 6 ही होता है। 10 माइनस 4 में क्या आ रहा है, 40 आ गया। अगला देखो क्या है, 9 और 5, 9 और 5 में क्या आ रहा है, 9 और 5 नहीं, 9 और 3, 9 माइनस 3 6 ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब कितना आ रहा है हमारे पास, 27, तब भी नहीं बन रहा। लेकिन जो 8 और 2 करेंगे ना, 8 और 2 में 10 बना रहेगा, 8 और 2 में 10 बना रहेगा प्लस करके, और माइनस करेंगे तो 6 भी बना रहेगा, हाँ 6 चाहिए हमें, तो 16 आ रहा है। यानी कि 8 और 2 वो दो ऐसे नंबर हैं, इनको अगर प्लस या माइनस करें, जो कि हम माइनस करेंगे, 8 में से 2 6 आ जाएगा, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। तो ए और सी का मल्टीपल बन जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखो डिपेंड क्या कर रहा है, 6p कैसा है, प्लस का, तो दोनों में से 8 को बड़ा रख देंगे, क्योंकि माइनस करना है तो एक को तो माइनस करना पड़ेगा, और हमें निशान प्लस का चाहिए तो बड़े वाले के लिए हमें प्लस का ही लगाना पड़ेगा 8 पे। ये हो जाएगा हमारे पास 8p, और फिर आएगा माइनस का 2p, फिर आएगा 16। और इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम कैसे भी कर सकते हो कि 8p पहले लिख दिया, माइनस का 2p बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा तभी, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें से यहाँ से p कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों में p तो आ ही रहा है कम से कम। पी स्क्वायर में से p लिया तो p बचा, 8p में से p लिया तो सिर्फ 8 बचा। इसकी बात करें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर आगे दोनों में था, और इसमें से 2 के टेबल में आते हैं ना दोनों, हाँ ठीक है। तो इसमें से माइनस का 2 बाहर आ गया तो सिर्फ p बचा, और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, तो अगला भी माइनस माइनस प्लस ही होगा। अच्छा ये 8 टू 16 होता है, 2 बाहर है तो 8 ही बचेगा अंदर। एक फैक्टर बन गया हमारे पास p प्लस 8, ये वाला। अब इस पूरी लाइन में से जब मैंने p प्लस 8 कॉमन लिया, इसमें आ रहा है, इस वाले में से p प्लस 8 गया तो p बचा है सिर्फ, यहाँ पे बचा है सिर्फ p। अब इस वाली लाइन में से p प्लस 8 गया तो बचा है माइनस का 2, ये बस ये हो गया। इन क्वेश्चंस को, जो 3 क्वेश्चंस है बिल्कुल अलग थे एकदम, तुम इसको प्रैक्टिस करते रहना, और इस क्वेश्चन को चाहे इस वीडियो को वापस पीछे करके देख लेना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट है, अभी चैप्टर रह रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट्स इट।